इब्न शमासा मोहरी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, उन्होंने कहा, हम अमर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास हाजिर हुए। वो मौत के सफ़र पर रवाना थे, रोते जाते थे और अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया था। इनका बेटा कहने लगा, अब्बा जान, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फलां चीज़ की बिशारत ना दी थी? क्या फलां बात की बिशारत ना दी थी? उन्होंने हमारी तरफ रुख किया और कहा, जो कुछ हम आइंदा के लिए तैयार करते हैं, यकीनन इसमें से बेहतरीन ये गवाही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं 3 दर्जों यानी 3 मरहलों में रहा। पहला मरहला ये है कि मैंने अपने आप को इस हालत में पाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुझसे ज़्यादा बुग़्ज़ किसी को ना था, और ना इसकी निस्बत कोई और बात ज़्यादा पसंद थी कि मैं आप पर काबू पाकर आपको कत्ल कर दूं। अगर मैं इस हालत में मर जाता तो यकीनन दोज़खी होता। दूसरे मरहले में जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, अपना दायां हाथ बढ़ाइए ताकि मैं आपकी बैत करूं। आपने दायां हाथ बढ़ाया तो मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपने फरमाया, उमरो, तुम्हें क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, मैं एक शर्त रखना चाहता हूँ। फरमाया, क्या शर्त रखना चाहते हो? मैंने अर्ज़ की, ये शर्त कि मुझे मुआफ़ी मिल जाएगी। आपने फरमाया, उमरो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम इन तमाम गुनाहों को साक़त कर देता है, मिटा देता है जो इससे पहले किए होते हैं, और हिजरत इन तमाम गुनाहों को मिटा देती है, साक़त कर देती है जो इस हिजरत से पहले किए गए थे, और हज इन तमाम गुनाहों को मिटा देता है, साक़त कर देता है जो इससे पहले किए थे। इस वक़्त मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई ना था, और ना आपसे बढ़कर मेरी नज़र में किसी की अज़मत थी। मैं आपकी अज़मत की बिना पर आँख भर कर आपको देख भी ना सकता था, और अगर मुझसे आपका हुलिया पूछा जाए तो मैं बता ना सकूँगा, क्योंकि मैं आपको आँख भर कर देखता ही ना था। अगर मैं इस हालत में मर जाता तो मुझे उम्मीद है कि मैं जन्नती होता। फिर तीसरा मरहला आया। हमने कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारी ले ली। मैं नहीं जानता इनमें से मेरा हाल कैसा रहा। जब मैं मर जाऊं तो कोई नोहा करने वाली मेरे साथ ना जाए, ना ही आग साथ हो, और जब तुम मुझे दफन कर चुको तो मुझ पर आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालना। फिर मेरी कब्र के गिर्द इतनी देर दुआ करते हुए ठहरना जितनी देर में ऊँट ज़िबा करके इसका गोश्त तकसीम किया जा सकता है, ताकि मैं तुम्हारी वजह से अपनी नई मंजिल के साथ मानूस हो जाऊं और देख लूं कि मैं अपने रब के फरस्तादों को क्या जवाब देता हूँ। सही मुस्लिम 121।